हेलो फ्रेंड, मैं संजय को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एलपीएन टेक्नीशियन भर्ती एग्जाम 2018 के बारे में। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने कल एक पोस्ट डाला था अपने यूट्यूब कम्युनिटी में चैनल पे कि मैं आरआरबी मालदा जा रहा हूं, आपको कोई क्वेरी हो तो आप बता दीजिएगा, हम पूछ लेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड, हम जो है आरआरबी मालदा कल को गए थे, कुछ अपना काम से गए थे। ठीक है। तो उसमें हम सोचे कि थोड़ा आरआरबी भी विजिट कर ले, क्योंकि बहुत जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक बार और गए थे। इसके बाद बहुत दिन हो गया था, तो सोचे क्या आरटीआई रिप्लाई में जो लोग सही से जवाब नहीं देते हैं, तो सोचे कि फेस टू फेस एक बार जाके मिल लेते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे हम गए थे आरआरबी में। तो वहाँ पे फ्रेंड कुछ कमेंट जो आप लोग का भी हम देखें, तो सब तो नहीं देख पाए क्योंकि तब तक हम पहुँच गए थे वहाँ पे, आरआरबी मालदा में पहुँच गए थे। ठीक है। तो वहाँ पे एक रिलेटिव मेरा रेलवे में जॉब करते हैं, तो हम वहीं पे ठहरे हुए थे। तो उनके साथ हम गए थे लगभग 5 बजे करीब। आरआरबी जब ऑफिशियली टाइम हो गया था ख़त्म, उसके बाद गए थे। तो वहाँ पे डायरेक्ट जो है चेयरमैन सर ही वहाँ पे थे, और हम चाह ही रहे थे कि चेयरमैन सर जो है वहाँ पे ना मिले, क्योंकि वो उतना रिप्लाई नहीं देते हैं। ठीक है। और रिप्लाई भी अगर वो देते हैं तो उनका रिप्लाई समझ में नहीं आता, ईमेल पे भी आता है तो समझ में नहीं आता, आरटीआई में भी वो जवाब देते हैं तो समझ में नहीं आता। तो सोचे कोई अधिकारी होगा तो उनसे ज़्यादा अच्छा से पूछ के ज़्यादा अच्छा से इंक्वायरी सब निकाल लेंगे। लेकिन वहाँ पे चेयरमैन सर ही सामने में बैठे हुए थे। तो जैसे वहाँ पे घुसे हम, तो बोले क्या बात है। तो हम अपना बताएं कि सर एलपी टेक्नीशियन का स्टूडेंट है। तो बोले एडमिट कार्ड दिखाओ। तो फिर एडमिट कार्ड दिखाएं। उसके बाद पूछे क्या पूछना है पूछो। तो पहले हम अपना वेटिंग पोजीशन के बारे में पूछे कि क्या स्टेटस है। उसके बाद जो है हम उसमें पूछे 3-4 क्वेश्चन हम पूछे सर से कि सर क्या रिप्लेसमेंट पैनल और अभी आएगा या नहीं, किस कैटेगरी में अभी वैकेंसी आया हुआ है, किस कैटेगरी में, मतलब कौन सा पोस्ट के लिए। ठीक है। ऐसा हम पूछे। ठीक है। सभी पोस्ट के लिए। तो ये सब कुछ रिप्लाई जो है उन्होंने दिया। तो जैसे उन्होंने अभी कहा कि 25 जो CNW का कैरेज एंड वैगन का जो पोस्ट है 25 में, तो उसमें अभी केवल 2 वैकेंसी जो उन्होंने कहा कि अभी आया हुआ है, 2 वैकेंसी। ठीक है। तो एक रिप्लाई भी हम लोग देख चुके थे कि जिसमें 2 वैकेंसी का डिमांड था, तो वो वाला उन्होंने वही चीज़ बताया कि 2 वैकेंसी जो है वो आया हुआ है 25 में। ठीक है। और 137 में कुछ 137 वाले पोस्ट में कुछ का वैकेंसी आया हुआ था, डाटा उन्होंने नहीं बताया कि कितना वैकेंसी उसमें आया है। ठीक है। मेडिकल वाले कैंडिडेट के लिए भी पूछा जिन्होंने रीमेडिकल के लिए अपील किया हुआ है, तो उनको मैंने पूछा सर रीमेडिकल वाला का क्या मतलब उसमें आएगा। ठीक है। जब मैंने पूछा कि सर रिप्लेसमेंट पैनल आएगा या नहीं और रीमेडिकल का दोनों का, तो उन्होंने कहा कि देखिए रीमेडिकल का इंतजार कर रहे हैं, जैसे पीसीएमडी से रीमेडिकल का आ जाता है ठीक है लेटर, तो उसके बाद जो है पैनल को फाइनल कर देंगे। मतलब पैनल को फाइनल कर देंगे। तो हम उस टाइम हमको लगा कि शायद इसके बाद पैनल नहीं आएगा, तो हम पूछे सर पैनल को फाइनल कर देंगे मतलब पैनल को और पैनल नहीं आएगा क्या। तो बोले कि नहीं, डिमांड रहेगा तो आएगा। ठीक है। तो हम लोग सर डिमांड मतलब सीट तो खाली, हम डायरेक्ट ऐसे ही बात कर रहे थे, क्योंकि हम जिनके साथ गए थे वो रेलवे में जॉब करते, तो वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे, तो हमको उतना कुछ लगा नहीं डर टाइप का। तो हम डायरेक्ट उनसे पूछ लिए कि सर तो और रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आएगा क्या, ये इंडेंट कुछ भी। तो बोले कि देखिए अगर डिमांड आपका आता है, ठीक है, आरआरबी से जोनल से अगर डिमांड आता है, जोनल से हेडक्वार्टर से, तो हम लोग दे देंगे, हमें देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन अभी जो है वैकेंसी हमारे पास नहीं आया, सिर्फ 2 का आया हुआ है CNW में, इतना ही उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद जब मैं पूछा सर रीमेडिकल का जो क्या स्टेटस है, तो बोला रीमेडिकल का अभी लिस्ट आना बाकी है, रीमेडिकल वाला आ जाएगा, उसके बाद पैनल को फाइनल कर देंगे। उनका बात से ऐसा लगा कि रीमेडिकल के जैसा ही कुछ आता है लेटर उनके पास, इसके बाद ही वो पैनल हो सकता है रिप्लेसमेंट पैनल जारी करेंगे। ठीक है। रीमेडिकल आने के बाद, तो उसमें फ्रेंड उन्होंने एक्सपेक्टेड डेट नहीं बताया कि कब रीमेडिकल आएगा या कब पैनल आएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अक्टूबर मंथ के आसपास में आ सकता है, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है वो रीमेडिकल के लिए पीसीएमडी को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से आया नहीं। तो उन्होंने कहा कि अक्टूबर मंथ तक जो है वो आ सकता है। ठीक है। ऐसा उन्होंने डायरेक्टली बताया। अब हो सकता है कि उससे थोड़ा आगे पीछे हो, तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन अक्टूबर मंथ का उन्होंने नाम लिया। ठीक है। फिर मैंने पूछा सर क्या वेटिंग क्लियर हो पाएगा 2022 तक, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबका क्लियर नहीं हो पाएगा और वेटिंग का भी डिमांड भी नहीं आ रहा। ठीक है। मतलब अभी वैकेंसी है ही नहीं, तो क्लियर होना अभी बहुत मुश्किल है। उन्होंने साफ मना कर दिया क्लियर होने से कि सबका वेटिंग क्लियर होगा। तो फ्रेंड, जहाँ तक हम वहाँ पे बात करके पता चला या आरआरबी विजिट करके जहाँ तक मुझे समझ में आया, हमको जहाँ तक पर्सनली फील हुआ कि वेटिंग क्लियर ऐसे नहीं हो पाएगा जो हम लोग। और वहाँ पे आप दिल्ली जाइए, या हम दिल्ली जाने का रोक नहीं रहे हैं कि दिल्ली जाइए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहाँ जाने से मतलब कोई भी फ़ायदा उनको वहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। सीधा सा हम बात बताएं, चेयरमैन से जब आप
पर्सनल मिलिएगा तो आपको पता चल जाएगा, पर्सनली आप मिलिए कभी तो आपको पता चलेगा कि उनको वहाँ से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, कि वहाँ से क्या आ रहा है। मतलब फुल अगर हम बात करें तो पूरा नेगेटिव ही न्यूज़ मिला, केवल 2 कैंडिडेट CNW का आ रहा है और सिग्नल का कुछ कैंडिडेट का आने वाला है रिप्लेसमेंट, वो भी रीमेडिकल के बाद। और अक्टूबर के बाद कब आएगा ये नहीं बताया, अक्टूबर के मंथ का नाम लिया गया लेकिन कब आएगा वो भी नहीं बताया। मतलब पूरा तरह से नेगेटिव ही एक प्रकार से न्यूज़ मिला वेटिंग कैंडिडेट के लिए। तो अगर लेकिन उनको जो है वो बोल रहे हैं कि अगर हेडक्वार्टर से डिमांड आता है तो हमें देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यहाँ आता है कि हेडक्वार्टर जब हम लोग विजिट करते हैं तो वहाँ भी सिर्फ हमें आश्वासन दिया जाता है, तो ऐसा वहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो और भी एक दो वहाँ से जो है बात किए जो कर्मचारी लोग हैं या जो रिलेटिव से बात किए, तो उन्होंने कहा कि अगर पॉलिटिकल प्रेशर हो तो ही कुछ इसमें जो है हो सकता है, ठीक है, वो भी क्लियरली नहीं बताएं। फिर हम जो है सीनियर DME के पास भी गए थे, ठीक है। सीनियर DME मतलब डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, जो फिटर ट्रेड या मतलब जो मैकेनिकल वाले कैंडिडेट का वहाँ पे डिमांड भेजते हैं, उनके पास भी जो है गए हम। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से 3 कैंडिडेट का आपका जो है फिटर ट्रेड में डिमांड जाना है, ठीक है, 3 कैंडिडेट का, ओनली 3 कैंडिडेट। और CNW में 2 कैंडिडेट का, RRB चेयरमैन बताए 2 कैंडिडेट का, टोटल 5 कैंडिडेट का अभी तक पता चला है डाटा कि वहाँ से 5 कैंडिडेट का रिप्लेसमेंट आ सकता है, आने का चांस है। और इंडेंट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, सारा कुछ वो लोग हेडक्वार्टर पे छोड़ दे रहे कि अगर हेडक्वार्टर हमें ऑर्डर देगा, हेडक्वार्टर हमें वैकेंसी भेजेगा तो हम लोग को यहाँ से करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सारा जो जाके जो पता चला, ठीक है, हम अगर पर्सनली बोले मतलब छोड़ दीजिए कि हम ये आपके दोस्त के अगर नाते अगर बोले या जो एक कैंडिडेट के नाते हम बोले, तो यहाँ तक पता चला कि यही पता चला, वहाँ समझ में आया कि आप जो है सारा मामला जो है वो बोर्ड और हेडक्वार्टर, ठीक है, RRB ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर और साउथ ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर और RRB मालदा हो चाहे कोलकाता, कोई भी बोर्ड, तो हेडक्वार्टर और बोर्ड यही दो का बीच का ही जो है सारा काम है, ठीक है। दिल्ली से उनको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, हम साफ साफ बोल दे रहे हैं, दिल्ली से उनको कोई भी मतलब नहीं है। दिल्ली से लेटर आए तो वो करेंगे ही, ठीक है, लेकिन उनको खासा वहाँ से कोई भी मतलब नहीं पड़ता। अगर वो हेडक्वार्टर से उनको अगर लेटर जाता है, डिमांड जाता है, तो वो लोग तुरंत कर देंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हेडक्वार्टर से अगर आएगा तो हम लोग कर देंगे, हमें करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये उन्होंने कहा। फिर हम ज़्यादा पूछने लगे तो वो फिर नहीं बताएं चेयरमैन सर, लेकिन फिर हम वहाँ से आ गए। तो वहाँ से जाने के बाद इतना ही पता चला कि अब जो है हेडक्वार्टर और RRB के बीच का ही ये मामला है। तो दोनों जगह अगर हम लोग विजिट करें, प्रेशर बनाएं, और लेकिन एक बात और पता चला कि पॉलिटिकल प्रेशर बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बात हम सोचे हैं, तो आप लोग जो है एक ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है, वहाँ से फिर व्हाट्सएप का ग्रुप का अगर मिल जाएगा तो वहाँ पे डाल देंगे। तो एक ग्रुप जो है बनाए हैं, तो उसमें आप लोग जुड़ जाइए, कुछ बात करना है, ठीक है। बहुत ऐसा बात है जो वीडियो में नहीं बोल सकते, ठीक है, नहीं तो कम्युनिटी गाइडलाइन लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो है ग्रुप में बात हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जाके हमको कुछ समझ में आया, कुछ पता चला, लेकिन वीडियो में नहीं बोल सकते। तो वीडियो बनाने का मकसद तो यही था कि वहाँ पे जो भी बात हुआ आपको डायरेक्ट बोल दे। और एक बात अपने तरफ से हम रखना चाहते हैं आप लोगों के बीच, जो यूट्यूब में हम नहीं रख सकते, ठीक है। आप लोग ग्रुप बनाए हैं, उसमें जो है आप लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो वहाँ से फिर कुछ जो है लेना पड़ेगा आपका डिसीजन, ठीक है। आपका डिसीजन हम अपना बोलेंगे, आप लोग अपना जो है कुछ डिसीजन लेके बताइएगा। नहीं तो ऐसे में जो है ना दिल्ली करके फिर ट्विटर कैंपेन करके कुछ नहीं होगा। कुछ फर्क पड़ा, ठीक है, कुछ बोर्ड में फ़र्क जरूर पड़ा, ऐसा नहीं है कि ट्विटर कैंपेन का फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत से बोर्ड को पड़ा, अजमेर को भी पड़ा है, आपका भोपाल को भी पड़ा है, सिकंदराबाद को भी पड़ा है। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। और ट्विटर कैंपेन का प्रेशर पड़ा, रिजल्ट भी उसका आया, लेकिन बहुत से बोर्ड का नहीं आया। और खास करके मालदा और कोलकाता का ट्विटर कैंपेन पे 0 प्रेशर पड़ा है, कोई भी उसको फ़ायदा वहाँ से हम लोग को ट्विटर कैंपेन से नहीं हुआ। तो अगर आप मालदा के कैंडिडेट हैं या कोई भी बोर्ड के कैंडिडेट हैं तो आपको ये बात को समझ जाइए, ठीक है। लेकिन मालदा के कैंडिडेट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ग्रुप बनाए हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोग जो है जरूर जुड़ जाइए, उसमें कुछ बात करना है। वहाँ से जाके हमको कुछ जो पता चला वो हम वहाँ बात आपको रखना चाहते हैं, ठीक है। उससे जुड़ जाइए, वहाँ पर कुछ बात आपसे करना है, ठीक है फ्रेंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।